अगले 5 महीने पढ़ना पड़ जाता है हमें। हाँ, ये बात है। तो ये मासूमियत है ना, हाँ। अगर अक्ल हो तो मैं ना करूँ। इसी को तो अच्छा, मासूमियत कहते हैं। तो हाँ, ट्रूथ सच में आपको पता नहीं हुँ, मासूमियत क्या होती है? यही तो मासूमियत है। आपको लगता था भट्ट साहब मासूम है, पता लग गया अब? तब लग गया। अच्छा, उस चैट में अच्छा, ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं और मज़े मतलब अगर अगर करनी है मैं तो फिर कहता पूरी नहीं, 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 करें। कुछ भी ना, मैं कहता हूँ कुछ चैट ही ना हो, सिर्फ खाली चैट का ही स्क्रीनशॉट हो ना, खाली वो पीछे बैकग्राउंड कवर आ रहा हो खाली, फिर भी इससे बड़ी मैं समझता हूँ बेशर्मी कोई नहीं। मेरा ना जब मैं नई-नई मैंने ये एडी की प्रोफ़ाइल पिक्चर लगाई ना जब, तो मेरी आदत ऐसी है कि ना मैं ना क्रॉस टॉक नहीं करती हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बताती कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसे हुआ, फलाने ने मुझे ये कह दिया। तो मैंने जब नई-नई एडी की पिक्चर लगाई, एक मुसलमान भाई के साथ मेरी ना शदीद किस्म की लड़ाई हुई टिकटॉक की चैट पे और शदीद किस्म की एक बहस थी। और माशाल्लाह वो भाई ने अब खुद भी एडी पिक्चर प्रोफ़ाइल पिक्चर लगाई हुई है। वाह! इसको कहते हैं शदीद कमाल इनकलाब। वाह, वाह, वाह! शदीद किस्म की मेरी उनके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ और आपको पता है फिर मेरे मिज़ाज का कि पीछे मैं भी नहीं रक हटती, फिर मैं लिहाज़ करती हूँ एक टाइम तक उसके मेरी सटक जाए तो मैं कहती हूँ भई आ जाओ फिर। वो भाई मैं कहती हूँ सलाम है उनको कि उन्होंने आज तक किसी लाइव पे बैठ के ना उन्होंने बात की, ना मैंने की, ना हमने एक-दूसरे के स्क्रीनशॉट्स ले-ले के किसी को दिखाए मतलब मैं कहती हूँ पब्लिकली इसको आप वो करो पब्लिश करो वो अलग बात है। हमने क आपस में किसी और दूसरे बहन-भाई को भी नहीं दिखाई। ये होती है ट्रूथ सर्चर जो होता है ना आप कहते हो ना कि तरबियत जो घर से मिलती है, वो ये होती है, जो भट्ट साहब के पास बेचारों के पास नहीं है। कल मैंने भट्ट साहब को ढूँढा, एक लाइव पे वो बैठे हुए थे। मैंने कहा भट्ट साहब आ जाओ ऊपर, ठीक है? मैंने इनको चैलेंज किया, लेकिन भट्ट साहब नहीं आए। एंड में भट्ट साहब माफ़ी माँग के गए हैं, ठीक है? उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं माज़रत चाहता हूँ। तो मेरे से तो भट्ट साहब ने माज़रत कर ली है, अब दोबारा देखिए अगर मैंने उनको कहा है कि दोबारा अगर आपने मुझे टैग किया, तो मैं ऐसी जगह आपको मारूँगी ना, या आपको आपकी नानी याद आएगी। क्योंकि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, उनको ये भूल कैसे जाता है कि मैं भी कादियानियत का हिस्सा रही हूँ। हुँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन से एंड आई कैन डू। लेकिन इंसान का एक ज़र्फ़ होता है ना सीकर भाई, उसको आज़माना नहीं चाहिए, नहीं किसी को बात इतना सही, तंग बिल्कुल मत करो कि वो आपके लेवल पे आके गिरने को मजबूर हो जाए। बिल्कुल सही बात। तो भट्ट साहब को ना एक एक शर्म करनी चाहिए कि कोई इंसान अगर आपको कह रहा है कि मुझे आप टैग मत करो, छोड़ दो उसको और पता नहीं क्या फ़ज़ूलियात लिखते रहते हैं। वैसे भी मुझे लगता है ज़हनी मरीज़ हैं बेचारे, दवाई खाना भूल जाते हैं तो नहीं, आप कुछ कोई बात नहीं। वैसे बताओ ना, देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि ये कुछ कादियानी हज़रात हमारी ब्रॉड्स पे आते हैं। मियाँ साहब हो गए, डॉक्टर ज़िकरिया साहब हो गए या चलो जो भी इनका देखें है तो हमारा इख्तिलाफ ही ना, जो मर्ज़ी एक मामला या हो। सीकर पहले आप लोग अच्छा खासा अहमदी कहते हो, अभी मैं आई हूँ तो कादियानी अच्छा, क्यों अच्छा कह जी, रहे हो? अहमदी हज़रात जी, अहमदी हज़रात, सॉरी, सॉरी। हुँ। अच्छा, अहमदी हज़रात चले आपके कहने पे कह देते हैं। अहमदी हज़रात जो है ना, उनके साथ आप यकीन करें कि ये जितनी ब्रॉड का दिया इनकी अहमदियों की लगती है ना, दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, जितनी ब्रॉड्स लगती हैं, बड़ी-बड़ी जो इनके पहलवान बैठे हुए हैं, हो सकता है इन सब के साथ टिकटॉक पे कोई पर्सनल लेवल पे भी हमारी चैट होती हो। हो सकता है वो आपस में एक-दूसरे की ऐसी की तैसी फेरते हों, चैट के अंदर। कभी यहाँ पे ज़िक्र तक नहीं किया कि हमारी पर्सनल में क्या बात हुई है। यार ये बिग बॉय स्टफ होता है, ये खुदारा इन जाहिलों को, इन कम अक्लों को, ये नाबल्द लोग जो मैं कहता हूँ पिछलग किस्म के, पक्कीबाज़ किस्म के लोग आ गए हैं ना, इनको थोड़ी खानदानियत होनी चाहिए इनमें। इनको पता हो कि यार बातें कैसे होती हैं, रख-रखाव क्या होता है, क्या होता क्या है असल सीन जो है। ये लोग देखो यार अपनी बहनों के स्क्रीनशॉट तुम लगा रहे हो यार टिकटॉक पे। लेकिन सीकर भाई ये चीज़ ना प्रूव करती है कि जब मैं कहती हूँ कि कादियानियत में ये जो इनकी जमात है, इसमें ये अपनी सगी बहनों को भी बहनें नहीं मानते, हाँ, बाहर की बहनें तो अलग बात है। तब ये रोना शुरू कर देते हैं, पिटना शुरू कर देते हैं, गंदी बात करी है, ये गंदी औरत है, ये है, ये वो है। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि जब आप देखो अपनी बहन को तो हर कोई इज़्ज़त दे देगा। लेकिन आप जो मुझे इज़्ज़त देते हैं ना सीकर भाई, उससे आपकी तरबियत का पता चलता है। बिल्कुल,
कि किसी की बहन को भी अपनी बहन मानो ना, कहते हैं माँ और बहनें तो सांझी होती हैं, बिल्कुल उसी। पर इनके पास लेकिन नहीं 5 होती। उंगलियां बराबर नहीं होती कर्ल। अब ये भी तो देखो ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे अभी नीचे मुझे लगता है राजपूत चंगेज़ खान भाई हैं, इनके साथ मेरे मतलब आपस में सामने तो नहीं बात हुई थी, लेकिन ये पहले मुझे बहुत बुरा समझते थे, लेकिन अब जो है वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। बाजी आप ना बात करिए वो कि आटे में ना नमक बराबर, आप जा के छानो उन कादियानियों आदमियों को जो कुछ इज्जत देने वाले मर्द हैं। ऐसा नहीं होता है। आप हमारे भाई नहीं अभी माशाल्लाह देख लें, हमारी एडी की टीम देख लें, सिर्फ आप ज़्यादा दूर जाए ना, हमारी सिर्फ एडी की टीम के भाइयों को देख लें। आपको किसी में से एक भाई में से आपको ऐसा नजर आएगा कि बेचारा भाई जो कोई कोई किसी 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 तरह भी वो किसी कमजोरी का शिकार है, इस हवाले से कि उसको इज्जत नहीं देने आती होगी औरत को, या किसी को बाजी ना बोलता हो, वो बहन बोलते उसको तकलीफ होती हो। इनको क्या तकलीफ होती है किसी को बहन बेटी बोलते हुए? मैं इसका सबूत दूं, लेकिन मैं क्यों नहीं क्या बोलते किसी को बहन, क्यों नहीं बोलते? मैं इसका सबूत दूं आप लोगों को एक जी जी जरूर। तल्ख हकायक है, लेकिन मैं एक सबूत देना चाहता हूं, ये सुने जरा। और अगर बीच में कोई फाउल लैंग्वेज आ जाए तो भाई माजरत है पहले ही, लेकिन ये कई सबूत मैं दे रहा हूं, ये जरा सुन ले। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 400 ਬੁੱਢੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦੇ 'ਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 400 ਬੁੱਢੀ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਪਜਾਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਸਲਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਗਾ ਯਾਦ ਕਰ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜੋ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣਿਆ ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੇਗਾ। अच्छा एक सेकंड माजरत, एक मिनट सॉरी, मैं हवाला हटा दूं। अगर आपको लग रहा है कि इस ब्रॉड पे कोई अननोन लोग बैठे हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पे कौन कौन बैठा है जब ये गुफ्तगू हो रही है। माजरत के साथ मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट भाई मेरे वो करा दी, मजाक ही बना दी। ये एक की तो आवाज़ मैंने पहचान ली थी, और मैं वाकई में इस वक्त प्रॉमिस मैं इस वक्त शॉक्ड हूँ, शॉक्ड है क्योंकि ये नाम मैं पढ़ो जरा ऊपर। उनके ग्रुप में हूँ। ये ताहिर अमजद भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अल्लाह अकबर। हाँ जी, सैफी तो ये ऑब्वियसली 500 सैफी तो है 500 ही और है। 1000 हाँ, बुड्ढी वो तो कौन? अभी देखे रैना बाजी की शक्ल में आया हुआ था, वो तो है ही है। ताहिर अमजद भाई से मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ औरतों की हाँ जी, कि मैं तो नॉन महरम औरतों से तो ना महरम औरतों से तो बात भी नहीं करता हूँ। बात नहीं कहा नीचे कभी ना। अच्छा सॉरी, वो तो देखे ताहिर अमजद साहब जो है ना, फेक आईडीज विद फेक वॉइसेस, वेरी वेरी नाइस, काइंग हार्टेड, शाबाश, वेल डन बेटे, तुमने अच्छा अच्छा अमजद का सबूत दिया। ले जी, मैं ऑडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मैं कहा किसी को शक ना रह जाए ना कि ऊपर कौन कौन बैठा हुआ है। मैं एक मिनट जरा एक ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਧੋ ਮਰ ਚਲਾ ਵਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਕਰ ਮਰ ਚਲਾ ਵਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਕੱਲੇ ਤੂੰ ਹੀ। ਬੁੱਢੀ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹਰਫਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਪਜਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਲਗਾਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ WhatsApp ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ हाँ जी, अब आपको समझ आई है बहनें क्यों नहीं कहते, कि किसी को बहन क्यों नहीं कहते, और खास तौर पे अपनी बहन को भी बहन नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? मैं तो इस ग्रुप में हूँ। लेकिन ट्रूथ सच बहन, आप मुझे हैं ना ग्रुप में? ये भी समझ में आ रही है कि हैं खलीफा फौजी? वक्त ना जो प्यारे हुजूर वो और क्यों ठहर कहते ठहर हैं जे कल्ट बहन ठहर जे, ट्रूथ सर्चर बहन इस ग्रुप में मौजूद है। हेलो,
कौन से ग्रुप में? ये जो जिस ग्रुप की बात हो रही, ओह वाह! लो जी, ये हाल है इन लोगों का। ये क्या इज्जत देंगे किसी अपनी बहन बेटी को? वालेकुम सलाम। ये क्या ये मतलब यकीन करें, ऐसे लगता है टाटों से उठ के आए हैं ये सारे। वो नहीं, जो पक्षी वास जो होते हैं, सैवेजेस, ये वो हैं। ये देखे कभी आपने नजारे इस तरह के यार? और कहते हैं कि यार इलाही जमात है, हम इलाही जमात हो तुम लोग। वो वेखो उत्ते एक पहलू से टोनी, एक पहलू से लॉरी उत्ते बैठे हैं। वो जो ऊपर जो कह रहा है मुझे ग्रुप में ऐड करो, ये वो है गंदी नस्ल का कीड़ा जो पूरा दिन बैठ के नबी पाक के ऊपर बकवास करता है। ये भी ऐड है जी ग्रुप में, देखो। और इसमें बहनें ऐड हैं यार, जमाते अहमदिया की, उनमें ऐड, वो कह रहा है ऐड कर, तो मैं बुढ़ी लबड़ी उत्थे वो बड़िया ने, वो कहता बड़िया ने उत्थे उत्थे। तो बस तगफिरुल्लाह यार। तो ट्रुथ सच बहन, आप लोग तो कहते हो कि मिक्स गैदरिंग्स नहीं करते, तो नंबर्स क्रॉस नहीं चेंज करते, तो ये ग्रुप कैसा बन गया जहाँ पे आदमी भी और औरतें भी अंदर आ गई? ये कब हुआ? वो सकते में चली गई हैं, वो सकते में चली गई हूँ। बाजी होश करो। बाजी, shouldn't this be reported somewhere? आपको नहीं लगता? लो जी, बाजी का मैं काम हो सच्ची में मुझसे नहीं कुछ बोला जा रहा। आपकी कितनी स्टूडेंट्स पे किस किस ने गंदी नजर रखी होगी, आपको पता ही नहीं। वेरी बैड। ना करो, ना करो। और अच्छा, दुख पता क्या होता है? मैं आपको एक मैंने बात तो बताऊं, खुद पकड़ पकड़ के डाला है। है ग्रुप के अंदर हाँ, हाँ, मैंने तो कहा बहुत इल्मी ग्रुप हैं, और मुझे क्या पता था यार, मुझे वाकई में बहुत गंद फील हो रहा है, गंदा फील हो रहा है कि हर उम्र की लजना। जो अहमदी हमारी बहनें सुन रही है ना, ये ब्रॉड बहनों, इस ब्रॉड को सुना करे, आ जाए इधर। आपको आपके अहमदी भाई कहते हैं इधर ना जाना, इधर ना जाना। यकीन करे, हम इन जैसे दरिंदे नहीं है, हम खानदानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खानदानी लोग हैं। ये हमारे सारे भाई, हम खानदानी लोग हैं। ये पक्की वास है, ये असाइलमी है, असाइलमी, असैलमी, और जो कहते नहीं असैलमी फिरका है ये लोग। ओ देखो थले सैफी बुरका पा के गाला काट रहे, गंदियां गलीज हम गाला तो काट रहे किसी सैफी। ग्रुप में नहीं है जो अकेले होते हैं अकेलापन दूर करने के लिए। आपको नहीं पता, आप जो भी हो ना, आपको नहीं पता व्हाट्सएप के ग्रुप्स का। ओ बहन, ये ऐना मैं आपको कह सकता हूँ, ये सैफी है, सैफी है। उसकी गालियां पहचान ली हमने, जो उसने गालियां दी हैं मैं नीचे। और आपको नहीं पता व्हाट्सएप के ग्रुप्स का, और सारा कुछ भी नहीं पता आपको। कहता अब उत्थे यहाँ पे बड़ियां कुछ ने। बात कर नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी तो बात कर सकती हूँ कि मुझे वाकई में अजीब, मैं इस वक्त क्या बोलूँ। वो जो होता है ना कि बंदा शॉक्ड हो जाता है। इन अ और स्टेट ये ऑफ सारी बातें शॉक। इन्होंने टिकटॉक पे बोली हैं। ये आपके सामने है, मैं दोबारा पहली वो गाली मैं माइनस कर देता हूँ, वो गाली वाला आगे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट है जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦੇ 'ਚ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਅਬੇ 'ਚ ਅਬੇ 400 ਪੀਰ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਪੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਪਜਾਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ तो मैं ਇਸਲਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਗਾ ਯਾਦ ਕਰ। ये सुना आपने? पहले उसमें ऐड करो, हमारा फेवरेट ग्रुप है। फेवरेट ग्रुप का भी पता है। अच्छा जी, वो भी है कोई फेवरेट ग्रुप? नाम नहीं है फेवरेट, लेकिन अच्छा, माशाल्लाह लेकिन जी, ये गुज्जर माशाल्लाह। भाई तो बहुत शरीफ इंसान है। तो ये ऐसे बंदे को, जब उनको पता है कि लजने भी हैं वहाँ पे, औरतें भी हैं, तो किस तरह। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि गुज्जर भाई ऐसी बातें सुनकर नहीं, मेरी किसी को शराफत पे कैसे। आपने कॉल डाल दी थी ऊपर आके एहतजाज करने के लिए, हैं जी,
कि मैं शरीफ क्या बैठा हूँ, इसमें वो तो सीकर गुज्जर मैं भाई शरीफ इंसान है। नहीं गुजर भाई उसके नजीब बाद मस्जिद में उसके जाके बहुत करीब हाँ शाह साहब, मैं असल में इतना मस्जिद वो नहीं इन जाता। गुमराहों के लिए ना, नहीं वो असल में ना गुजर भाई के ऊपर शक क्यों जाएगा, वो तो गए हैं जाके उन्होंने उनके बाद इन तमाम के लिए दुआ की है स्पेशल, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बहुत आला। गुजर साहब ने ये किया है, सुन लिया उन्होंने, लेकिन फिर वो जाके दुआएं रात को रोते रहे कितनी दफा, सोए नहीं कई रातें। जी बहन माजरत, अब हम क्या कह सकते हैं। मैं सुन ले आगे। अब पहले जी देखे, वो कहता है इन्होंने फेवरेट ग्रुप च ऐड करो, ये सुने जरा। ਜਿਹਦੇ ਚ 400 ਬੁੱਢੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਪਜਾਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਗਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕਸ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, 1000 ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣਿਆ ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਧੋ ਮਰ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਕਰ ਮਰ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਕੱਲੇ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹਰਫਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਨੀ ਪੀਰ ਪਜਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ने तबलीग माशाल्लाह कितनी नेक नियति के साथ क्या थे रिश्ते की बातें हो रही हैं, माशाल्लाह कहते बड़ी बढ़िया। खूबसूरत तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से। देखिए ना, ये है हकीकी अहमदियत के अंदर कैसे आपने मतलब किसी को इनवाइट करना है, शादी के लिए का पैगाम देना है, तो इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं। बहुत रियली गुड यार। शाह साहब बहुत शाह साहब ये ब्लू आप बलून देख रहे हैं नीचे? हाँ जी, ये अब ये ना कह देना ये भी हमने फुला के भेजा इनको। ये ब्लू बलून ने ब्लू डीपी को कवर किया। आपको पता है ब्लू डीपी किसकी है? ये देखे। हाँ हमारे फेवरेट की फैसला वही है, टोनी पता है मुझे, फैसला यही है। हाँ ये वो हैं जो फैसले करवाते हैं लोगों के। हाँ जी अल्लाह। तो खलीफा साहब इनका फैसला कौन करेगा अभी? इनका अल्लाह ही करेगा फैसला मेरे भाई, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। फैसला। अच्छा जी, मैं एक और माजरत के साथ बहन, मुझे ये रोल अदा करना पड़ रहा है, लेकिन ना वो सवाल ही ऐसा पूछ लिया कि ये क्यों बहनें नहीं समझते या बहनें क्यों नहीं कहते। मैं एक मिनट आपको ना बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या वजूहात है, क्या क्या हो सकती हैं। ये देखिए जी, स्क्रीन पर देखते रहे सारे, स्क्रीन का दामन ना छोड़िएगा। मैंने तो भाई अब पहले देखें स्क्रीन पे कौन कौन बैठा है जी, नाम बता सकते हैं सारे? फोटो पहले बताएं किसकी लगी हुई है, पहले बताएं कि फोटो किसकी है। बिग बॉय मिर्जा मसरूर साहब। ऊपर कौन कौन बैठा है तो सजन बहन आप बता सकती है, और कल्ट बहन आप भी, अगर आपको नजर आ रहा तो। नासिर भट्ट बैठा है, जवाद है, ये बीच वाला ठीक से दिख नहीं रहा, ये एम। मूसा पहले मुसव्वर की साइड से होता था। अच्छा, मुसव्वर है, साथ में डैश है, बैश बैश। है, डैश ही लेकिन बैश है। डैश। फिर वो जरदश्त भी बैठा है। अच्छा, हाँ फिर ये पता नहीं क्या लिखा है उर्दू में, और जी भी बैठा हुआ है। वाह, जी, और सबसे बढ़कर खलीफा ऑफ इस्लाम। ले दोस्तों सुनिएगा इन शरीफजादों के किस्से, ये सुने जरा, ये कर क्या रहे। मैंने तो भाई अब चौथी शादी करनी है, एक लड़की खरीदनी है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने एक लड़की खरीदनी है। पठानी? हाँ ना करें यार। सही। जरदश्त भाई डेंजरस इंसान है। डेंजरस नहीं यार, अभी एक लड़की खरीदनी है, अभी क्या हुआ, बेचते हैं वो सरेआम बेचते हैं। इसे वजह तो उन्होंने बिजनेस चल रहा है, तुसी तो मैंने खरीद खरीदी दी है होगा। यार, इसमें वो उनमें कोई बुरी बात कह रहा हूँ, कोई गाली दे रहा हूँ, वो बेचते हैं, मैंने खरीदनी है।
हाँ, वो गैरतमंद कौम से अब मैंने खरीदनी है। मुझे इस्लाम पता चला है कि ये लड़कियां बेचते हैं। उन्हें ऑफर भी ला दी है जी ने थले, बाय वन गेट वन 50% ऑफ। ये मतलब एक खरीदो अगले दा रेट 50% डाउन। नहीं है, नहीं, वो इतने बंदे नहीं है मेरे को। मैं अपने वास्ते सिर्फ खरीद रही। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਫਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। और जीन पता नहीं है ना। जी जी भाई। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤਾਂ। नहीं है क्रिसमस के हाँ? पास बाय करें, क्रिसमस पे सेल बहुत लगती हैं। और यार जनवरी क्रिसमस को सेल्स। छोड़ो जी भाई, मैं उधर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने मुसलमान लड़की खरीदनी है, पठानी। नहीं उस पे आ रहे हैं, उसी पे तो सेल लगी हुई। दत्तश भाई ये डिस्काउंट जो लगा है ना, हाँ। वो किस पे लगा हुआ है? इसकी तरफ लगा। और छोड़ो, मैं पेशावर हूँ लेनी है। और पेशावर ही लगा है डिस्काउंट। माँ के ऊपर 50% ऑफ लगा दिए। मैं नहीं, मैं फुल पैसे नहीं लेनी मैंने। तो माजरत के साथ आप बहनों से आपके सामने गुफ्तगू है, लेकिन जो हरकत आज अजीम भट्ट साहब ने की है ना, उसके बाद ये बताना लाजमी था कि बहन कहने का रिवाज क्यों नहीं है और ये क्यों अपनी बहन की प्राइवेसी तक लीक करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कल्चर ही बड़ा अजीब सा मैंने देखा है, खुदा की कसम। बड़ा अफसोस हुआ है यार, किसी की तो नहीं समझते। वो देखा नहीं आपने, मुसलमान लड़की खरीदनी है। अगर कल्ट बहन, मैं ट्रूथ सचर बाजी से ये सवाल नहीं पूछता, कल्ट बहन जब आप अहमदी थी, अगर आप मुझे सुनती हैं कहते हुए कि मैंने एक लजनात करनी, ऐसे करना है, आपका दिल ना करता आप मेरा मुंह तोड़ दें या गालियां दें मुझे आगे? बेशक, लेकिन मैं ना ये बहनों से पूछना चाहती हूँ, पता नहीं कितनी सुन रही हैं, जिस अंदाज से और जिस गंदे, मतलब देयर इज अ वे, जिस तरह ये बात कर रहे हैं ना, इनकी आवाज़ में जो अजीब सी वो, इट्स वेरी क्रीपी एक्चुअली एज अ वुमन। आप जब भी सुन रहे हो आप शैतानियत, जी क्रिंज, क्रीपी। गूज बम्स हाँ, आते हैं जब इनकी ये आवाज़ सुनते हो ना एज अ वुमन। मुझे नहीं पता ये बहनें जो सुन रही हैं फिल्दी। उन्होंने कितना फील किया है। वेरी डिस्गस्टिंग सी एक फीलिंग आई है, जैसे क्रीपी सी नहीं होती। वाह, अल्लाह माफ करे। सीकर भाई बात देखें, ये तो चले जो 2-3 वीडियो लीक हो गई या ऑडियो लीक हो गई, और कितना गंद होगा इनके वही ज़हन बात है ना, में। असल में अब बात वही मास्टर भाई के देखे हमारे सामने। अब कल का जो केस भट्ट साहब का है ना, दो का चले ट्रूथ सचर बहन कुछ कहने लगी थी, उनको देते मौका। जी जी, आप करेंगे। बाजी नु छिट्टे मारो, बाजी हो गए ने, बाजी बेहोश हो बेहोश गए हो ने। रही है। बाजी, क्या यही वजह है कि आपके जो हुजूर हैं प्यारे पाले पाले हुजूर, वो इसलिए कहते हैं कि आपस में आप लोगों ने मिलना नहीं, एक दूसरे के घरों में आना नहीं जाना, क्योंकि उनको पता है कि एक दूसरे को किसी न किसी बहन को, माँ को छोड़ना ही नहीं है, यार लगे इसलिए कहते हैं कि घरेलू ताल्लुकात नहीं रखने। नाता के लिए मुरब्बियान जो है वो लजनात से रब्ता करें। नहीं, वो फैमिली गैदरिंग आपस में मना करते हैं। वो कहते हैं फैमिली टू फैमिली ना आपने दोस्तियां नहीं पालनी, मस्जिदों में बस, मतलब जो इनकी इबादत गाहें हैं उधर बैठ के मिलो, जाके बातें करो। फैमिली फ्रेंड्स नहीं रखने, एमडी टू एमडी। ये ट्रूथ सर्चर बहन तो इस चीज़ की तस्दीक कर देंगी, लेटर्स आते थे बकायदा, इसलिए कहा जाता था ना। नहीं, ये किसका लेटर आता था फैमिली फ्रेंड्स ही रखने? ये हजूर का लेटर आया करता था हिदायत के लिए। हजूर की तरफ से लेटर आया करते थे कि जी आपने ना आपस में फैमिली फ्रेंड्स नहीं रखना, कादियानी टू कादियानी, क्योंकि फिर आप लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, फिर मेरे तक बातें आती हैं, तो इससे माहौल भी ख़राब होता है और बच्चों की तरबियत भी ख़राब होती है। तो तब समझ नहीं आता था कि फैमिली फ्रेंड्स रखने की इजाज़त क्यों नहीं है ना, मासूम थे हम भी। लेकिन अभी ना मेरे दिमाग में घंटी बजी कि इसलिए कि प्यारे हजूर को तो पता है कि मिर्ज़ा साहब की जो तबलीग और तरबियत क्या है, तो इन्होंने एक दूसरे की माँ बहनों को तो छोड़ना ही नहीं। और चले तो फिर तो हम वाकई ट्रूथ की सर्चर बात, बैन के लिए वो हम कर देते हैं मिर्जा साहब को वज़फ, लेकिन उनको अपने अहमदियों का तो पता है ना कल्ट बहन। अहमदियों का तो पता है ना उनको, जब देख ही तो रहे हैं। अहमदियों को तो पता है ना। ट्रूथ सर्चर बैन ऐसे ही है, मना है आप लोग की तरफ मिक्स गैदरिंग को इस तरह मिर्जा मसूद साहब मना करते। बाजी तुसी ਤੁਹਾਡੀ आवाज ही नहीं आ रही कि तुसी बेहोश हो गए अपने।
अनम्यूट तो कर ही हैं सीक्रेट भाई। हर 3-4 महीने बाद ना एक क्लास होती थी तरबीती और तबलीगी क्लास की ना जायज़ा लिया जाता था, और फिर ना साल में 2 बार ना तबलीगी नहीं तरबियती क्लासेस होती थी लड़कियों के लिए, जो मुझे लगता है आज भी होती होंगी, जिसमें ना पूरा वो 1 दिन 2 दिन के सेशंस होते थे। उसमें वो आपको गाइड किया जाता था कि आपने कैसे रहना है, कैसे जीना है। उसमें बाकायदा ना हदायत आया करती थी कि आपने घरेलू फैमिली फ्रेंड्स नहीं बनाने। मैं आपकी बात नहीं मानता। करे मुझे चैलेंज आप, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, करे मुझे चैलेंज इस पे। मैंने आपको किया चैलेंज। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर मैं सुनवा दूं मिर्जा मसरूर साहब के मुंह से कि वो खुदाम को कह रहे हो कि आप लजनात से कोऑर्डिनेट करें शादी की मुहिम के ऊपर और अवेयरनेस फैलाएं कि शादियां जल्दी करनी चाहिए, और बताएं। समझ नहीं ना रहे आप। जमाती लेवल पे बात करने की इजाजत है, तभी तो वो कह रहा था मुझे ग्रुप में डालो। अच्छा, जमाती लेवल पे इजाजत है, मतलब जमाती ओके लेवल पे ओके सीकर भाई ओके। इजाजत है। घरों में इजाजत है, आप जमाती लेवल पे आप फैमिली जो मर्जी। फ्रेंड्स नहीं ठीक बना सकते। ठीक 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 ठीक, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। सही सही सही। नहीं, वो तो हमें पता है। उसी के तहत तो ये पिछली मीटिंग हो रही थी, इजलास जो पिछला चल रहा था, जिसको चेयर जो थे वो जनाब खारिज़ कर रहे थे। तो आपको पता ही अच्छे तरीके से कि ये तो उसी पैरा में तो हो रहा है। मिर्ज़ा मसरूर साहब के ऑर्डर्स के बाद ही ये उन्होंने इजलास जो है वो बुलवाया है, तमाम लॉन्डों का इजलास बुलवा के उन्होंने कहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इनको तकसीम किया जाए, ये सारा गंद एक ही जगह पे जमाना हो जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा थोड़ा जाए हर जगह पे। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन उसी पे है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंद जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए, वरना आपको पता है ना अफराते गंद हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह लेकिन अस्तगफिरुल्लाह। भाई जमात के नाम पे तो इन्होंने ये मास्क चढ़ाया हुआ है ना, जमात के पीछे पता नहीं क्या क्या ये बात करते हैं। वैसे ही नहीं आप यार मौसर भाई, आप देखो कि ये अभी जवाद, वो ये मुसव्वर, ये सारे जो है, ये ताहिर अमजद और वो जो ऊपर बैठे हैं अभी, ये लाइव बैठे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। आप सोचो ये व्हाट्सएप पे क्या बातें करते होंगे। आप सोचो तो सही, ये अपने प्राइवेट मीटिंग्स में क्या बातें करते होंगे अपनी बहनों के बारे में, कि जलसे पे केड़ी केड़ी आई ते केड़ी केड़ी नहीं है, ये तो ये भी डिस्कस करते होंगे। ये कल बस्तबाजी को एक चीज याद नहीं होगी, जब इन्होंने शुरू शुरू में ये डीपी लगाई थी, इन्होंने एक बात कही थी जी। बाजी, आपको एक बात याद है जब आपने शुरू शुरू में ये एक एडी की डीपी लगाई थी? मुझे याद नहीं है भाई, याद करा थोड़ा दो। याद करवाए। आपने कहा था कि ये इतने बेगैरत लोग हैं, ये प्राइवेट मैसेज करते हैं, ये कादियानी अहमदी लोग, कि आप कहाँ हैं ये, और आपने कहा था कि मुझे महीना हो गया किसी भाई ने ये आज दिन तक मैसेज नहीं किया कि आप कहाँ होती है, बस सलाम लेते हैं, बस ये। बिल्कुल। जी बिल्कुल, आई स्टैंड टू माई स्टेटमेंट। दूसरा ये सीकर भाई, आप बात करें ना व्हाट्सएप ग्रुप का, देखिए ये ज़र्फ है, मैं कहती हूँ हमारा, फिर वही बात वापस आ जाती है बट साहब पे कि ये हमारा ज़र्फ है, कि बिल्कुल अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लीक कर दूँ कि इनकी धज्जियाँ उड़ जाए ये कादियानियों की, कि ये आपस में ग्रुप चैट्स में बातें कैसे करती हैं। मतलब हद है, कोई लेवल नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है, और आपस में ये दोस्त होंगे, बाहर-बाहर मिलेंगे, घर पे इनकी खुद की माँएँ कह रही होती हैं, तेरा दोस्त अच्छा नहीं है उसको घर पे ना लेकर आई, घर पे तेरी बहन है। ये है इनकी असलियत। आपको मैं दबे दबे अल्फाज में एक बात कह देता हूँ। आपको याद है एक दफा, अगर आपकी याददाश्त ठीक है तो, एक केस आया था यहाँ पे जिसके ऊपर मैंने एमपीओ का ग्रुप बनवाया था, मुरब्बियान भी शामिल हुए थे उसमें, सारा कुछ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। मुझे बताएं कि अगर हम इन जैसे होते तो हम क्या नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, मुझे बताएं। हम तो तब भी कह रहे थे, हम तो मतलब फ़ायदा उठा सकते थे इस चीज़ का, लेकिन बात वही आती है ज़र्फ़ और तरबियत और अस्सलाम वालेकुम सिकर भाई, क्या हाल है? अस्सलाम फजल भाई। सिकर भाई, वो आपके रेफरेंस याद है, मिर्ज़ा महमूद का इनकार अंबिया का इनकार है। है जान दो या मुझसे।
भाई उसका इनकार ऐसा ही है जैसे बनी इसराइल के अंबिया का इनकार है, उसका इनकार ऐसा ही है जैसे ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭੇਜ ਛੱਡੋ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਛੱਡੋ ਉਹ ਵੜ ਗਏ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ गई है ਉਹ ओए तो यार वो एमजी साहब ने वैसे ही इस्लाम कबूल कर लिया है, उनको भी फिक्र नहीं। शाही अहमद साहब मेरे भाई नई तबलीग लेनी भी जमाते अहमदिया की, मेरे भाई मेहरबानी आप बैठे फिक्र भाई ये मैंने इस रीजन से भेजा कि आप इसको पढ़ और के शाही सुनाएं। भाई आपका नहीं, आपका ना वो टेम्परामेंट भी नहीं है ना, आपकी वो पेस है, आप बैठे आपने आके ना हमें स्लो मोशन बना देना। हाँ इनका शापर दही वाला जो पड़ जाता है। हम बहुत फास्ट पेस तबलीग लेने का मूड ही नहीं है, तबलीग लेने का ना मूड ही नहीं है जमाते अहमदिया की। तो भाई तबलीग तो करनी भी नहीं आती, इन्होंने आके मस्त पानी में मैदानी डाल देनी, वो भी स्लो सी, तो उससे भाई मक्खन नहीं निकलना मेरे दोस्त। मेरे लिए हैरत की बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां जो कुरान की तालीम के लिए कई ग्रुप्स में ऐड हुई हैं, हाँ जी उनके बारे में इनकी राय, इनके ख्यालात सुन के मतलब यार कितनी शॉकिंग बात है यार। उनमें से छोटी छोटी बच्चियां भी होंगी, हाँ जी कोई 12-12 14-14 साल की छोटी छोटी बच्चियां जो इस मकसद के लिए वहाँ पे आई होंगी कि चले हमें कोई यहाँ पे दीन की कोई बात सीखने के लिए मिलेगी, कोई अच्छी बात मिलेगी। वो इनको अपने बाप समझ के आई होंगी कि हमारे बाप की जगह पे ये हमें कोई अच्छी बात बताएंगे, बिल्कुल हमारे बाप की उम्र के लोग हैं, ये हमें कोई अच्छी बात बताएंगे। सिकर भाई प्लीज रीड द रेफरेंस। भाईजान मैं रीड नहीं कर रहा, मैं लान लगा जी। आई एम टू एक्साइटेड, आई ट्रस्ट यू। साहिल कल उन लोगों में से, चंद लोगों में से है कि जब ये कोई हवाला दे देना बगैर वेरिफिकेशन के भी डिस्प्ले कर देते होते हैं। वो तुम्हारी खैर जब बेड़ा ही गर्क हो इसी जाए तरह मेरा इनकार अंबिया बनी इसराइल का इनकार ही, जिन्होंने मेरी खबर दी जिन्होंने मेरी खबर दी, मेरा उनका रसूलुल्लाह का इनकार है। जिन्होंने मेरी खबर दी, मेरा इनकार शाह नेमतुल्लाह वली का इनकार है। जिन्होंने मेरी खबर दी, मेरा इनकार मसीह मौत का इनकार, जिन्होंने मेरा नाम महमूद रखा और मुझे मौत का ठहरा कर मेरी तयन की। ओए होए 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 ओए होए 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 कम पै गया दोस्तों, वड़ गया एमजी, एमजी वड़ गया जी। एमजी डॉक्टर साहब तुसी भी वड़ गए, माजरत दे नाल कम पै गया। अच्छा वैसे मैं ये हवाला लेके आया था सम्मा भाई के लिए कि वो मिर्ज़ा कादियानी के इनकार के कुफर के ऊपर बैठे हुए थे, हम उनको मिर्ज़ा बशीर महमूद के इनकार के ऊपर कफर करार दे दिया है। तो आपने नया ही उसामा आ गया, उसामा को गैबी खबर पहुंच गई कहीं से। सम्मा भाई प्लीज कमेंट ऑन दिस। उसामा भाई काम बढ़ गया भाई। ओए उसामा काम बढ़ गया भाई। ओके टेक योर। इस तरह मेरा इनकार अंबिया बनी इसराइल का इनकार है जिन्होंने मेरी खबर दी। मेरा इनकार रसूलुल्लाह का इनकार है जिन्होंने मेरी खबर दी। मेरा इनकार शाह नेमतुल्लाह वली का इनकार है जिन्होंने मेरी खबर दी। मेरा इनकार मसीह मऊद का इनकार है जिन्होंने मेरा नाम महमूद रखा और मुझे महमूद बेटा ठहरा कर मेरी तयन की। लो जी बनी इसराइल दे अंबिया तो रसूल बिशारत है, बनी इसराइल दे अंबिया ने भी दी, नबी पाक ने बशीरुद्दीन महमूद ने बिशारत दी थी। हाँ जी सर, ओए ते बड़ा वध गया जरूर। ओए लंबड़ की जाने लब की जांदा मुशरिको। ओए एमजी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। एमजी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। एमजी साहब ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। एमजी साहब ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਤਜਦੀਦ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੇ। ओए यार उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, he don't give a damn यार, he doesn't give a damn my friends। आदमी है यार, जालिम आदमी यार ए मौलवी सब तो खतरनाक है। यकीन ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦਮੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੇ ਬੁੱਲ ਮੋਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਪੌਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਜ ਚੜੀ ਹੈ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। बहुत आला। ओए 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 एक बार ना जी फोटोएं लगी थी सबकी ना, यार वो एक मिनट गालियां दी ठहरे थी जरा। लोगों ने। साहिल कालू की हाँ फोटो जी, हाँ में जी। इसकी होंठ मोटे करती। वो मेरे उस पास पर सही तरीके यार, से सही तरीके वैसे से माजरत के साथ लिपस्टिक भी लगाई थी। माजरत के लिपस्टिक साथ लगा मेरे के पास ना भाई होंठ मोटे करने माजरत का के मुश्किल साथ नहीं है, बहुत ट्रेंड है ना, ये लिपस्टिक लगा दी ये बस बात है। हाँ माजरत के साथ मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। ओए अल्लाह यार कालू दी एक बारी मैंने वो फोटो दिखा कर अपनी लिपस्टिक का। नहीं 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 यार, क्यों क्यों मरवाना जी सानू। अच्छा जी एक दफा ठहरे जरा। मुझे अभी तक याद है वो लिपस्टिक, कालू की वो लिपस्टिक अभी तक याद है मुझे। इसी तरह मेरा इनकार अंबियाए बनी इसराइल का इनकार है जिन्होंने मेरी खबर दी। अच्छा बनी इसराइल दे अंबिया भी ते एदी खबर दे के गए ने। यार किन्ना वड्डा छड्डू है यार कसबे यार। ओए 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 ओए। हाँ इन्ना वड्डा छड्डू। शाह साहब, मेरा शाह इनकार रसूलुल्लाह का इनकार है शाह साहब, जिन्होंने मेरी शाह खबर साहब, दी। शाह साहब जी ठहर जी जाओ, शाह साहब ठहर जाओ। शाह साहब अब मैं एक ऑडियो चलाता हूँ, मुझे बताए कि ये क्या है। शाह साहब ये जरा सुने। अभी तक कुछ ऑडियो वीडियो बहुत लंबी है, मुझे आपको पता फिर ब्रॉड पे बैठे हुए। शाह साहब ये जरा सुने और आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में। कितने गई, ठहर जाओ जरा। सुने। एक बात मैं बता देता हूँ आपको जवाद भाई, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, सिर्फ पैसे मुखातिब नहीं हो रहा। बात यह है कि ये जो अल-फज़ल देखते हैं, दाएं बाएं की बात करते हैं, मसला ये है कि हमारे लिए हो जाते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम। एक बात तो ये है, वेरी गुड। हमने कभी भी आज तक हमने तो बाज़ औक़ात गुफ्तगू करते हुए मलफूज़ात की बाज़ बातों को भी हमने कहा कि ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये मनकूल है गुफ्तगू में से। डॉक्टर साहब लेकिन देखिए मेरी बात, डॉक्टर साहब अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपकी इस बात को, जबरदस्त बात है। सीकर भाई यार ये क्या हुआ है, क्यों है। अच्छा डॉक्टर साहब ये की सीरत मुनकर की महदी मौत वाली है। बात मैंने आपको बताई हुई है भला डॉक्टर ज़िक्रिया की? कौन सी? डॉक्टर ज़िक्रिया की मैंने वो सीरतुल महदी वाली बात आपको बताई हुई है हाँ, टेलीग्राम ग्रुप मैंने में। बताई, बिल्कुल बताई। कहते पकोड़े पा के दे दो पकोड़े फिर। पा के भेज दो। नहीं यार, जाहिद भाई खलीफा सानी कह रहा है मेरा इनकार बनी इसराइल के अंबिया का इनकार है, हजरत मूसा का इनकार है, हजरत ईसा का इनकार है। ओ खैर वो तो तुसी उन्होंने वैसे ही गैर मुस्लिम कहते हो। वो तब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये जो सलाम। भी मैं सुन रहा नहीं था, पार्ट ऑफ द रीजन है जब मैं एंटर हुआ तो ये पढ़ चुके थे आप लोग। तो बताइए क्या लिखा हुआ है इसमें? उसामा भाई क्या पूछ रहे थे? बशीरुद्दीन महमूद कहता है मेरा इनकार बनी इसराइल के अंबिया का इनकार है। आप श्योर है? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये बात मिर्जा साहब ने लिखी हुई है और मिर्जा साहब के नहीं लिए ये नहीं, बात। रुक जाए, सब्र तो करे, आगे तो पढ़े। मेरा इनकार बनी इसराइल के अंबिया का इनकार है जिन्होंने मेरी खबर दी, मेरा इनकार रसूल अल्लाह का इनकार है जिन्होंने मेरी खबर दी, मेरा इनकार शाह नेमतुल्लाह वली का इनकार है जिन्होंने मेरी खबर दी, मेरा इनकार मसीह मऊद का इनकार है जिन्होंने मेरा नाम महमूद रखा और मुझे मऊद बेटा ठहराया, मेरी और मेरी ताइन की। जी साहब। यार मैं किधर जाके सर मारूं इतना कुफर बोल दिया जमात ने बशीर साहब के लिए। हम वो बेचारे अब जमात के लोग किधर मुंह छिपाते फिरेंगे। ओए ये लेकिन जुल्म है, कुफर है। आदमी है। देखिए, if I give you my very honest, brutal, blunt opinion about it, वो ये है कि सब झूठ है, straight up. You know why? क्योंकि दलील लेकर आए, हम इनकी बात को ऐसे ही माने, हमने ठेका लिया हुआ इनकी बातों का। मिर्जा साहब ने एटलीस्ट जब कहा है, मिर्जा साहब ने कोई ना कोई दलील तो दी है, जैसे भी दी है, इसकी बात कैसे माने हम? कोई हदीस मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके लिए? कौन सी हदीस मिलती है? एक आने वाले का जिक्र है कोट ऑन कोट अकॉर्डिंग टू मिर्जा ताहिर साहब। उसामा भाई रुक जाए। उसामा भाई एक बड़े मजे की बात है,
यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते कि इसने बाद में अकीदा चेंज किया, ये तो झूठ के मानों में आता है सीधा सीधा, ये तहकीक थोड़ी है। अब देखिए ना, ये पता चले अल्लाह ताला ने नहीं बताया, मैं किधर जाऊं। हाँ, फिर अल्लाह ने बताया तो यार फिर उनको अल्लाह का इनकार उनको ये करेंगे, करने में कौन किसका सी बड़ी इनकार बात करके? है? नहीं, गलत बात जो है। लाजिम सी बात बात ये है। है, सारे भाई वो टैप जो टैप करे, सारे भाई टैप करे यार, आई एम बिंग वेरी, लोगों को लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो जो मर्जी उठ के कह जाए हम उसकी बात मान लेंगे। क्यों माने? वो कोई नबी है? जमात ये तो हमें कहते वो कोई नबी है, तो हम क्यों माने उसकी बात? आप भाईजान हद अदब, ये जो बात लिखी हुई है भाईजान, ये नबूत क्लेम हुई हुई है, ये और क्या नजर आ रहा है आपको? अंबिया मैं किसकी इसी बिशारत बात से तो देते हैं? डरा हूं। मैंने कहा देखे, पहले मैं मिर्जा साहब की नबूवत नहीं मानू, तो उनके बेटे ने ऐसे दावे कर दी, तो मैं क्या करूं, किधर जाऊं? नहीं देखे जी, सीधी सी बात है, इसके लिए लेकर आए, मैं आपको ईमानदारी से बता, लेकर आए कुरान की आयत या कोई हदीस, ठीक है, या फिर कोई पुरानी किताबों से खुली छूट देता, लेकर आए बताए ये मुस्लिम मौत की पेशन गोई है, और साबित करे, मुंह मैं पे बताऊं मारे, और अगर नहीं करते तो भाईजान, सीधा सीधा कुफर है, स्ट्रेट अप, नो कंप्रोमाइज ऑन दैट। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता ही तावील उनकी तरफ से घड़नी है। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना कि मेरा इनकार अंबिया बनी इसराइल का इनकार है, ये आपको पता है ये वो एक है कि मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। बहुत सारी तावीलें घड़ी जा सकती है, लेकिन ये मजा तो तब आएगा जब कोई कादियानी आएगा और वो इसकी इसका तावील मतलब घड़ेगा। आप गौर से सुने, आप मेरी बात गौर से सुने, इतनी बेढंग राइट, तावील है, आप खुद सोचे। यानी कि मैं आज बैठ के आपसे सुनने क्या फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा, उम्मत के राइट, उलमा, मिर्जा साहब से उलमा पहले उम्मत में उलमा नहीं थे? जब लोगों ने उनका थे। इनकार किया वो काफिर हो गए हैं। क्या नहीं, उम्मत में उलमा 1400 साल बाद मिर्जा साहब के आने के जाने के बाद आए हैं, जो वो बनी इसराइल के अंबिया के बराबर पहुंचे और कहेंगे जी हम नबी हैं और हम हमारा अगर आप इनकार करोगे तो आप फारग हो? आप खुद सोचे ना, या तो उम्मत में सही बात है। हमेशा से चले आ रहे हैं, तो अब मैं इधर बैठ के इनकार करता हूँ कि जिस बंदे ने गलत लिखा इस उलमा ने, मैं नहीं मानता उसकी बात, मुझे ये समझ लगती है, और दूसरे उलमा ने अच्छी बात की है उससे इस पे, तो उसका मतलब मैं अंबिया, एक अंबिया का इनकार करके दूसरे अंबिया का इकरार कर रहा हूँ। हाँ आप काफिर हो रहे हैं भाई। ये बात जो इसने लिखी है डेफिनेटली नफ्से चूचू भाई, बात को देखें समझें, जज्बात आपके ठीक है, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। मसला ये है कि उस बंदे ने हादी मुका दी है। मतलब मैंने तो पहले इसको पढ़ते क्या, मैं कहा इतनी बड़ी यार छੱਡ दे यार तो अंदाज़ा लगा ये जो लोग ये तो लिखने वाला लिख रहा है ना, या जो लोग पढ़ते होंगे वो क्या समझते होंगे अपने दिल में, या वो इतने बड़े फुदू थे कि वो कहते थे सही है, उनका क्या हाल होगा? तो बस इतना बड़ा मेरा इनकार, ये देखें ये जो चीज़ लिखी है, ये जो लिखी हुई है, मेरा इनकार रसूलुल्लाह का इनकार है। यार सो कॉल्ड, अकॉर्डिंग टू एमजी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू जवाद साहब, इट्स सो कॉल्ड रिफॉर्मर, प्रॉमिस रिफॉर्मर, जो एक गलत अकीदे पे रहा है। आप खुद बता देना, दिस इज व्हाट यू कॉल सो कॉल्ड रिफॉर्मर। हाँ जी, गलती जिसको पे इनको रहा। अहमद का नहीं पता, नहीं जिसने मिर्जा साहब का वक्त पाया है, जिसने पहले खलीफा को झूठा कहा है, ओए ओए ओए, उस पे इल्जाम लगाया है, राइट? इज दैट व्हाट दे वर ट्राइंग टू टेल अस, राइट? कि आप मिर्जा क्या नाम है, नूरुद्दीन साहब का नाम निकाल दे, इसमें से निकाल देते हैं, तो फिर कौन फंसेगा पीछे? एक ही बंदा फंसेगा, और नॉट ओनली हिम, हिज ब्रदर टू, एमए साहब टू। एम तो दे वो तो दे आर ऑन द सेम पेज। एमए और ये तो हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बात करते रहे हैं, बिल्कुल, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। आप रिव्यू ऑफ रिलीजन उठा के देख लें 1914 के बाद का, बशीर अहमद एमए लिख रहे हैं उसको। मसला कुफर और इस्लाम किसने लिखा है? बशीर अहमद एमए ने लिखा है। यस, वही चीज़ें अनवार खिलाफत में मिलेंगी, वही चीज़ें आपको कलिमतुल फसल में मिलेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्ट इबारतें कोट हुई हुई हैं एक दूसरे की। आप मजाक समझ रहे हैं मेरे भाईजान, अगले भरा सन, सक्के भरा, मसीह मौत दे पुत्र सन अगले ने पूरी फिर अपनी लिबर्टी इंजॉय की है,
अगर उन्होंने कहा भाईजान फिर अगर वालिद ने इतनी बात की है तो हमें कौन रोक सकता है जनाबे वाला। बल्कि इसका हमारे सीधा पास सा एक इलाज बंदा है भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, अखबार हमारे चल रहे हैं, फंडिंग हमें हो रही है, बेहतरीन, एवरीथिंग इज गुची, व्हाट डू यू वांट। इसका बेहतरीन सा इलाज है सिकर भाई। हाँ जी मुझे क्या क्या पक्का करे ही नहीं, पक्का करे कि मिर्जा साहब ने नहीं कहा हुआ, हाँ जी पक्का करे। आज मैं पक्का करके देता हूँ कि मिर्जा साहब ने नहीं कहा, आ जाए देखिएगा मैं इस प्रॉमिस रिफॉर्मर सो कॉल्ड को कैसे गलत साबित करूंगा। और आप जिस तरह आप लोग करते हैं ना कि देखिए ना मिर्जा साहब की निकालते ग्रे एरिया, आई विल सिट इन द गॉडडैम ग्रे एरिया, आई विल शो यू कि मिर्जा साहब ने कैसे उस ग्रे इस्माइल अहमद से निकलते हैं वो बाहर, और मैं बताऊंगा उनके बेटे ने कितना बड़ा झूठ बोला है, फिर लो आपको जी पता चलेगा कि बाप बेटे के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ है। नहीं असल बात ये है दोस्तों, बशीरुद्दीन महमूद को तो हम नहीं छोड़ते, ए बंदा ते गया पक्का पक्का गया, वैसे तो छड़दा किसी ने भी नहीं, पर ही इज आवर फेवरेट। देखिए फोटो लगा दी, अब फोटो लगा दी, आओ अपने मुस्लिम मऊद को बचा के दिखाओ। अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदियां खुश्क नहीं हुई हो बगैर, तो अभी मुस्लिम मऊद डे गुजरा है, सब्ज रंग की मेहंदियां लगा के घूम रहे थे, फोटोएं लगाई थी तुमने, बड़ी डीपियां लगाई थी, हाले तो सुक्की नहीं ਤੁਹਾਡੀ मेहंदी तुम्हारे हाथों की मेहंदियां नहीं सूखी। अभी गुजरा मुस्लिम मऊद डे, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ Oh ਬਣਾਇਆ my ਮੁਸਲਿਮ God. ਮਊਦ ਡੇ, ਅਸਲ 'ਚ हाँ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਸਲ 'ਚ मुस्लिम मऊद डे। लो जी, आप मुझे वो समझ मतलब मैं लाइए। समझता हूँ कि मैं ना आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सिकर भाई के हमारे जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के जो फेवरेट मतलब जो हैं दोस्त हैं उनको पिक कर लें जी कॉल पे। कौन कौन शाह जी, मैं स्क्रीन फेवरेट बंदा है भाई ये, ताहिर है मेरे। शान है। नहीं, तारिक चौहान साहब नीचे कॉल डाल के बैठे हुए हैं। अच्छा मैं ठहरे मैं देख लेता हूँ, मैं क्योंकि स्क्रीन नहीं देख नीचे सिकर भाई पिक करने हैं उसे? यार, अगर कोई भाई कर सकता तो कर ले, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं, मैं एक्सेस में नहीं है मेरे स्क्रीन। मैं कर लेता हूँ कर ले यार, स्क्रीन एक्सेस में नहीं मेरी। ओके हो गया। सिकर भाई वन लास्ट थिंग, मैंने आपको बड़ी पहले एक वीडियो भेजी थी, मुस्लिम मऊद डे बनाया गया था, राइट, एंड आई शेयर इट विद यू एंड आई शेयर विद शाजी, आई बिलीव टू। हाँ जी हाँ जी। उसके बिल्कुल पहले 5 से 2 मिनट आप सुनेंगे ना, इट्स लाइक 10 मिनट्स लॉन्ग वीडियो, राइट। उन पहले 2 मिनटों में वो कह रहे हैं कि देखिए हम मुस्लिम मऊद इसलिए नहीं मनाते कि देखिए उनकी बर्थडे है, बल्कि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि अल्लाह ने उनकी पेशन गोई की थी, और वो अल्लाह की एक निशानी है, और हम अल्लाह की निशानियों को लोगों को याद कराते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत मनाने में आप लोग की जान जाती है, क्या वो निशानी नजर नहीं आती? उनकी पेशन गोई नहीं की गई थी। अल्लाह यार अखीर नहीं हो गई। उसामा तुझे मैंने कहा था। ये जो उन्होंने लिखा है ना कि मेरा नाम महमूद रखा, तो मिर्जा साहब ने तो उसको तफावल के तौर पर रखा था, नेक शकून के तौर पर। तो मिर्जा साहब ने कहा था जब मुझे कोई इंकशाफ होगा तो मैं बताऊंगा, तो वो इंकशाफ कभी नहीं हुआ। अगर इंकशाफ हो गया होता तो वो अपने चौथे बेटे को क्यों कहते कि ये 20 फरवरी 1886 की पेशगोई का मिस्ताक है, मिर्जा मुबारक। तो ये तो मिर्जा महमूद साहब का बिल्कुल झूठ है कि मसीह मौद का इनकार है। मसीह मौद ने कब कहा मिर्जा महमूद को कि ये मेरा पिसरे मौद है? कभी भी नहीं कहा। देखिए आप जेलस हैं। अगर उन्होंने इसके मुतालिक वो गैस भी किया होता तो मिर्जा महमूद बनने लगना थी आज तक, पैदा उसने मर ही जाना था उसी वक्त, क्योंकि मिर्जा साहब ने जिस पे हाथ रखा वो मर गया। पहले बशीर अव्वल को कहा, वो भी मर गया। फिर उसके बाद मिर्ज़ा महमूद के पोते को उन्होंने कहा, वो भी मर गया। फिर मिर्ज़ा मुबारक को उन्होंने कहा मुस्लिम मौद, वो भी मर गया। तो मिर्ज़ा महमूद को कहा ही नहीं, वरना इसने बचना ही नहीं था बेचारे ने। तो ये इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि जी मेरा नाम महमूद रखा, तो मसीह मौद ने तुम्हारा नाम महमूद तफावल के तौर पर रखा था और सचमुच नहीं था रखा। वैसे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मसीह मऊद साहब का कि आपने इन पे हाथ नहीं रखा। जे ए ना हुंदा ते एम दी जमात किवें छड़ दे, दसो। ए भाईजान ना हुंदे ते असीं तहरीरां कितियां पढ़दे, मिर्ज़ा मसरूर दियां। बिल्कुल मिर्ज़ा मसरूर दी तहरीरां अच्छा है, अच्छा है मिर्ज़ा साहब ने इसको मुस्लिम मौद नहीं समझा तो बच गया ये,
तो फिर हमारा शोर लगा हुआ है यहाँ पे। और नहीं यार ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ ਹੈਗੇ ਹੋ अहमदियत पूरी वाह शाह साहब हाँ अंग्रेजी में पूरी कहते हैं कि अहमदियत blessing पूरी in अहमदियत disguise। के अंदर भाईजान पूरी अहमदियत के अंदर एक ही तो दिलचस्प और हमारा फेवरेट करेक्टर है कमाल आदमी। आप वो भी अगर अहमदियत में से बाहर निकाल देंगे यार तो फिर पीछे अहमदियत में पढ़ने में रह क्या जाएगा और कट्टा दूसरी से बात है मिट्टी। कि आप इसमें वो अहमद पे आपने बड़ी लंबी की है सिटिंग्स, लेकिन मिर्जा महमूद साहब इल्मी तहकीक नहीं उसको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मेरा ईमान है ईमान और है, खुदा अकीदा ने है। मुझ पर खोला है। हाँ जी हाँ, ये इल्मी तहकीक नहीं है, ये उनका अकीदा था। अकीदा था, बिल्कुल तो अकीदा। जो उन्होंने बदला हाँ था। और ये हमने बड़ी शाह जरूरी जी बात कल है तारिक 2 चौहान रुजू साहब। दिखाए हैं, कल 2 रुजू मैंने दिखाए हैं इसके बशीरुद्दीन महमूद के, किसी 2 दफा रुजू किया है। पता है बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और असल फिर में क्या ये ये कहते हैं नुकता ना कि दोस्तों दोस्तों ये उन्होंने नुकता हाईलाइट करने के लायक है तारिक चौहान साहब, इस पे जरा रोशनी डालें और मैं चाहता हूँ कि इस पे गुफ्तगू हो कि अकीदे में और इल्मी बहस में बड़ा फर्क होता है। हाँ जी बिल्कुल। अकीदे ईमान के हिस्से होते हैं, अकीदे कुफ्र और इस्लाम के मामलात होते हैं, हाँ। इल्मी गुफ्तगू एक और चीज होती है। तारिक चौहान साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हक और बातिल का फर्क करने वाले होते हैं अकीदे। ये नहीं कि भी इल्मी गुफ्तगू तो नहीं है ना, एक शख्स कह रहा है मेरा ये ईमान है और फिर लोगों को वो दावत दे रहा है कि आए मेरे साथ मुकाबला करें, ये खुदा ने मुझ पर ये खोला है। तो फिर 5,000 रुपया। हाँ, 5,000 रुपया पता है क्या अमाउंट थी? 5 करोड़ हो गया आज के जमाने में। राइट, आप अंदाजा लगाएं इतनी बड़ी अमाउंट अगले बंदे ने इनाम के लिए मुफ्त में रख दी थी। मतलब वो रिसर्च स्कॉलर था, उसने अपनी रिसर्च के दौरान ऐसी बात है, ये क्या बोंगी है, क्या मजाक समझा हुआ है, मतलब समझते हो पागल है हम लोग। मैं हैरान हो रहा हूँ, डॉक्टर साहब की आप बात करें, वो कह रहे हैं मलफूजात आप मानते, वो भी अब कहते हैं किसको नहीं मानो करते। भाई कोई हाल नहीं। ओ रूहानी खजान के भी मतलब कह सकते हैं जी, ये कौन सा उन्होंने और मैं मिर्जा तो साहब ने 3 चेक करके घंटे और लिखी। बैठता ना, और अगर हाँ। थोड़ा सा मुझे इंटरप्ट और थोड़ा सा कम करते तो यकीन करें मैं बहुत कुछ कराता उस दिन। मैं हाँ। मिशन पे गया सी, मैं स्पेशली मैं ही करने गया सी। तो खैर मैं वो इसको लेके गया था, इस बंदे को। मैंने उनको पता चल इसका गया था गला ना को कि मारा। आप कितने खतरनाक हैं, हाँ। इसलिए उतार दिया ना। नहीं, मैं इसका कला को कराने गया था, ओदा मैं कराता है। ओ एमडी का हाँ। पोस्टर देखा आपने तारक साहब? नहीं मैंने नहीं देखा। अल्लाह दियो बंदियो तुसी देखिया की ये ए ठीक है, देखो। क्या लिखा हुआ है? ओए होए 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 यार, मैं चाह रहा था कि वापस एक मिनट भाई भी कोई बंदा सरप्राइज ना खराब करे। तारिक चौहान साहब खुद पढ़ेंगे खुद अच्छा। और तारिक चौहान साहब इन अबारतों की रोशनी के अंदर आपने बताना है कि हाँ। एमजी ने कीता की। एमजी ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਮਾਚਸ ਚੜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। हाँ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜੂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। पढ़ो जी, स्टार्ट करो पढ़ना। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। एमडी की प्रोफाइल आ गई एमडी साहब, ए देख लिया जी एमडी साहब की आईडी होते स्क्रीनशॉट जी जी जी। अब ये नीचे पढ़ना शुरू करें जरा, ये पिक्चर लगाई भी इन्होंने। ऐनक चुक रहे ने, मैंने आवाज आ गई। नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, तो कोई बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। नहीं कोई गल नहीं, मैं वैसे दस रहा, मैनू पता चल जाता होता है की कर। आयत नंबर 6 सूरह सफ की आयत नंबर 6 में इस्म अहमद के हकीकी और बिज़ात मिस्ताक सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन आगे पहले इत्थे तक रुक जाओ, ए दसो बिलजात बन गए ने? वही ना बिज़ात। मैनू ये दसो तारक साहब, असी मुसलमान ते सारे मनदे ना कि नबी पाक बिलजात बिल सिफात जो कुछ पालो, असी इकरारी है कि मुनकर है? असी तो इकरारी है। आप इकरारी हैं बिल्कुल। हाँ जी, अब ये पढ़े नीचे क्या लिखा है। मुनकरीन खुदा का खौफ करें। मुनकर कौन है? हाँ, मुनकरीन ते यही ने आप ही मिर्जाई। ए देखो अल्लाह दे बंदेओ की कीता जे अपनी जमात नाल, की सीकर कीता हमारा जे पोस्टर अपनी दिखा। जमात नाल तुसी। और तो कोई मुनकर है ही नहीं, अभी ये मिर्जाई है सिर्फ। सीकर तारिक चौहान साहब को हमारा पोस्टर दिखा दे रहा, जरा फंकी टाइप का जो पोस्टर है ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। जी जी। यार अल्लाह बा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। अल्लाह माफ। ਇਹ ਚੈੱਕ करना जरा तारिक चौहान साहब, तकलीफ चेक करो कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही लिखा हुआ।
क्योंकि हर वो एक छोड़े मुझे उल्टा ईद लटका दाखिल करते जा रहे हैं ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੁज्जत नहीं लिस्ट बंद ਉਹਦੀ ਹੁज्जत नहीं नहीं ये तो यार बच्चे ही ऐसा कुछ बेहतर नहीं लॉरी हो जो यार ये तो बच्चे ही कुछ नहीं यार क्या मैं आपसे एक ऐसा सवाल मतलब कर लॉरी सकता सही तारिक सन करें करें तारिक अंकल जी जी कर सकता हूँ आपसे ईमानदारी से बताइएगा राइट मसला ये आ रहा है एंड आई वांट टू नो कि आप इस बारे में क्या जानते हैं राइट जी सवाल ये है कि एमए साहब ने और बशीरुद्दीन साहब ने लिखा हुआ है सरी सरी लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कीदा अल्लाह ने उनके दिल में डाला और उनकी बहुत बहसें हुई बशीरुद्दीन साहब से और वो भी ये बिलीव करते थे ठीक है हाँ ये मिर्जा साहब जो है वो ही इसके मिस्ताक है राइट पहले खलीफा पे राइट हाँ जी लेकिन इसके जवाब में अहमद मुज्तबा जो लाहौरियों ने लिखी थी मुस्तफ़ा सॉरी वो जो उसमें उन्होंने कोट कुछ हवाले कोट किए है कि देखिए जी पहले खलीफा का ये अकायद नहीं थे फ्रॉम 1903 तो उन्होंने कहा और जब वो रेफरेंसेस की बात आती है तो वो रेफरेंसेस हमें अल-हकम में नहीं मिलते और अपेरेंटली लाहौरियों ने आज तक उन्हें पूरी तरह जमात अहमदिया को रेफरेंसेस दिए यानी कि ढूंढ के नहीं दिए आप इसके बारे में कुछ जानते हैं किसको कि सच्चा कौन है क्या वाकई में नूरुद्दीन साहब का ये अकीदा था या फिर नहीं बशीर साहब ने झूठ मेरा बोला? नहीं ख्याल क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारी बातें खुद ही बनाई हुई हैं और बाकी ये है कि हकीम नूरुद्दीन को ना उसके वो कोई रूहानी पेशवा नहीं था ये तो वो मिर्ज़ा साहब फौत हो गए किसी बंदे ने बाद में वो सदर थे मजलिस जो थी उस वक़्त उसके अंजुमन तो इस वजह से वो उन्होंने कंटिन्यू किया लेकिन वो कोई ना तो कोई रूहानी पेशवा है ना उनकी कोई बात की अहमियत है अहमियत की बात है मिर्ज़ा साहब की बात की अहमियत मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जिस शख्स की पेश को ये इस मोहम्मद में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बिला फसल आएगा तो बिला फसल आने वाला कौन है मिर्ज़ा साहब तो नहीं है मिर्ज़ा साहब तो नबी भी नहीं है हज़रत यानी कि मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि कहना चाह वसल्लम रहे सिर्फ हैं ओके जो आप बिला कहना चाह फसल रहे हैं ओके आप कहना चाह रहे हैं कि बशीर साहब ने झूठ बोला है और एमए साहब ने झूठ बांधा है इल्ज़ाम लगाया है नूरुद्दीन साहब पे मिर्ज़ा महमूद तो पक्का दज्जाल था झूठ बांधा नहीं उसने दजल किया है ओके मैं तो लागू कि मैं इस चीज़ के पीछे पड़ गया हूँ क्योंकि मैं उसामा वो भाई रेफरेंस पता है चक्कर क्या है चक्कर ये उसामा भाई कि तारिक साहब से हमारा है इस पे इख्तलाफ मिर्जा साहब के ऊपर ठीक है लेकिन एक चीज कंफर्म है उसामा भाई इस बंदे ने ये जो पिक्चर में सामने है ना पहली बात है कि सबसे बड़ा इस बंदे ने अल्लाह पे इफ्तरा किया है सबसे पहले नंबर 1 ठीक है दूसरा इस बंदे ने पूरी जमात को झूठा करार दिलवाया है या तो पूरी जमात झूठी है या मिर्जा साहब का यही कीदा था और हम ये समझते हैं कि भाई मिर्जा साहब का यही कीदा था क्योंकि अल्लाह की तरफ से इज़्म पाने वाला खलीफा था ये 52 साल खलीफा रहा है उसने पूरी जमात की गवाहियां डलवाई है उसका इनकार वो कहता है बनी इसराइल के अंबिया का इनकार है उसका इनकार नबी पाक का इनकार है वो कहता है नहीं उसका मिर्ज़ा इनकार साहब उसके का तो वालिद का इल्हाम इनकार था मिर्ज़ा साहब का तो इल्हाम था कल्ब यमूत वाला कल्ब वो इसी के मुतल्लिक था 52 साल खिलाफत चलो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਟੋ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਅਦਦ ਭੁੱਟੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਫਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਬਸ ਬੜੀ ਸਟੈਪ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਪੁੱਟੋ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫੰਡਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਲੋ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਕਾਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਹਾਂ मिर्जा ताहिर गवर्नर पंजाब का कैंडिडेट हाँ जी इनको पता ही नहीं है अहमदी को कुछ है वहीं बैठे हैं हर जगह के ऊपर ना इनको को अक्ल ना मौत बेचारों को स्टोरियां सुना दी भुट्टो को हमने ये कह दिया भुट्टो को हमने वो कह दिया अल्लाह के बंदो मिर्जा ताहिर वर्कर था भुट्टो का वर्कर बिल्कुल वर्कर था हाँ बिल्कुल हम भी वर्कर थे उसके और हमने उसके लिए यानी पीपल्स पार्टी के पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था उस वक्त नई पार्टी वो हमने उनको सारा किया वोटों की फरिश्ते कराई बनाई जलसे किए अपने पैसों से क्योंकि हमें फंड्स मिलते थे जमात से और फिर हमने घर घर जाके लिस्टें बनाई कंपेन की उसकी वोटों के लिए तो ये सारे काम हम करते थे खुदाम अहमदिया वहाँ पे क्योंकि हमें
ये हुक्म था कि हमने ये काम करना है।